वक्त में इतना अजीमुशान वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद करवाया। लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करेंगे क्योंकि बाबा जी तकरीरें बहुत कर गए हैं। हमारी जो ड्यूटियां लगी हैं वो है वर्कर्स की तरबियत के लिए। कल एक फेसबुक की पोस्ट पे ना कमालिया का ये ग्रुप था जहाँ पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे हमारे मैं जानता हूँ जाती तौर पे उस दोस्त को, वो तकरीबन अगर सामने बंदा होता तो 10 तो गिरेबान हो जाता। पीटीआई वाला एक दोस्त था, उसके साथ कमेंट। तो आप सबसे मेरी एक वर्कर से सबसे पहले तो ये दरखास्त है कि देखें, हम आए हैं ना मुझसे रसालत के लिए। हम मेरी जात पे कोई बात करेगा, उस्मान भाई की जात पे बात करेगा, डॉक्टर खालिद साहब की जात पे बात करेगा, तो बाबा जी ने हमें एक तबलीग की थी कि उनको उठा के भी गाड़ियों में इस रियासत के अदारों ने फेंका, लेकिन उन्होंने उस तक नहीं किया, क्योंकि हम खालिस्तान वो लोग हैं जो ना मुझसे रसालत की बात करने के लिए आए। और एक बात, अपनी जात पे बात आ जाए, कोई गाली दे दे, वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो देने वाले भी हमारे भाई हैं। हम उन्हें अपने करीब करेंगे तो ही वो उनकी इस्लाह हो सकती है। अगर अल्लाह हम जैसों को हदायत दे सकता है तो हमारे से बहुत बहुत बेहतर लोग पड़े हैं इस माशरे में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के शायद इल्म में होगा कि बहुत सारी मामला चल रहे थे तंजीमी तौर पर। तो आज काफ़ी लंबी चौड़ी हम सुबह से ही मीटिंग में थे, पहले डिवीजन में थे, फिर गोजरा गए, वहाँ से दोस्तों से मुलाकात में। तो एक बात की बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आने के 2-3 दिन के अंदर अंदर जितने जिले टोबे के मामला थे वो हतमी तौर पर तय कर दिए। किस बंदे को किस ड्यूटी के लिए चुना जा चुका है और वो दस्तखत हम लोगों के होने हैं, इसका फैसला 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जितने भी पुरानी बॉडीज के लोग थे वो उस्मान भाई से रब्ता करके ओहदों के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इतवार की शाम तक आप पहुंचा दें। जो बंदा देता जाएगा उस बंदे को इंटरव्यू के लिए का दिन बता दिया जाएगा। और सबसे पहले मैं उस्मान भाई से कहूँगा कि आपके लिए और आप जैसे वर्कर्स के लिए बाबा जी कहा करते थे कि ये तो हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तो हम सबका जो काम है वो है कि दीन को तख्त पे लाना है। हम चंद लोग मिलके चुने जा चुके हैं। अगर अल्लाह हमें इसके लिए वसीला बनाएगा तो हमारे लिए इससे फख्र की बात कोई नहीं। मेरी कोई हैसियत नहीं है अगर आप जैसे भाई हमारे साथ नहीं है। आप में यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं नाज़ में आला नहीं हूँ। आप जब मर्जी आए, जिले में आप आना चाहते हैं, यहाँ भी इंशाल्लाह सब ऑफिस जिले बन जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर, रमजान से पहले वहाँ भी इंशाल्लाह एक वर्कर कन्वेंशन जल्दी रमजान से पहले बुलाने की कोशिश की जाएगी। आप सारे वहाँ पे आके नाज़ आला की सीट पे बैठें और हमें हुक्म जारी करें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और वही होगा। ये आज मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। बाकी रहेगी बात कि कल साद भाई का पता नहीं खिताब सुना लोगों ने कि नहीं पहुँच सका। वहाँ साद भाई ने एक पैगाम दिया था, वही पैगाम अपने सारे जितने नाराज दोस्त हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे या हमें इतला नहीं है, आप हमें उनके नाम दें, हम उनके घर जाके उनको मना लेंगे। जो भी गिले शिकवे हैं भाइयों में होते हैं, लेकिन एक पैगाम कि ये रियासती अदारे जो कुछ कर सकते थे ना इस तहरीक को दबाने के लिए वो कर चुके। अब वो हमारे अंदर फूट डालना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अपने भाइयों के हाथ मजबूती से थामने। ओहदों के लिए, इन चीजों के लिए ये कोई मैटर नहीं करते। हम चल के आ गए। मुझे याद है कि वजीराबाद वाले ये जो आखिरी धरना हुआ इसमें हम कामोकी के जब पहली रात रुके हैं तो वहां पे एक हमारे कारकुन को गोली लगी हुई थी उस बस में। क्योंकि हम मेडिकल टीम में थे तो उस बस में गए तो उसका खून नहीं रुका, 6-7 घंटे हो गए थे, तो वो तकरीबन बेहोश था। तो हमने उसको जाके कहा कि यार तुम्हें ना कोई टांके लगाने के लिए हम नशे वाली ना इंजेक्शन दे देते हैं। तो उसका जज्बा था कि मुझे नशे वाली कोई चीज ना देना कि 2 घंटे के लिए भी मेरी आंखें, मैं बेहोश हूँ और कहीं उतरे में रियासती अदारे हमलावर हो और मैं शहादत देने में पीछे ना रह जाऊं। इस जज्बे को दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हरा सकती है, सवाए आपस में तफरका डालने। तो आप सारे कारकुन बगैर किसी मरकजी हुक्म के
सड़कों पे कैंपेन शुरू कर दें, दुकानों में जाएं, कोई नाराज है दूसरे। देखिए बात यह है कि पैगाम पहुंच ही नहीं पा रहा। वो अलग बात है, जो मामला पहले थे वो गुजर चुके, अब वैसे मामला नहीं होंगे। और एक बात, सोशल मीडिया के थ्रू मेरी जिले नाज़िम आला की तरफ से एक पैगाम पहुंच जाएगा। आज के बाद अगर टीएलपी का किसी भी कारकुन को इंतजामिया की तरफ से धमकी दी गई तो मेरा नंबर डायरेक्ट ले लें, मिन्नत से मना लेंगे, मिन्नत से नहीं मानेंगे तो लितर भी कर लेंगे। मेरे से ना एक दोस्त ने पीटीआई के ने परसों मुझे जब मुबारकबाद का वो चल रहा था सारा सिलसिला, तो उसमें मैसेज किया कि डॉक्टर साहब तुसी इक़्तिदार दी पार्टी छड़ के क्यों चले गए। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जी बाबा जी दी ना एक शेर की समझ आ गई कि सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। तो बात यह है कि दुनियादारी के लिए इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, ये बहुत कर लिया। जिन्होंने क़यामत के दिन हमारी शफाअत करनी है, अगर उन्हीं के जिंदाबाद के नारे ना लगा सके तो हम दुनिया में आने का मकसद ही क्या पूरा करके। तो हम लोगों के जितने वसाइल हैं, जब तक जिंदगी है अल्लाह से दुआ है इस्तिकामत अता फरमाए, हदायत अल्लाह की देन है, इसमें हमारा कोई बड़ापन नहीं। बाकी कारकुनान को दस्तूर और जितने भी मेंबरशिप फॉर्म है वो अगले हफ्ते से व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाएगा, उसका मुकम्मल शेड्यूल। जितने ज्यादा कारकुनान जो हैं वो जगह जगह पे कैंप लगा सकते हैं। हम हर तरह के वसाइल के साथ हाजिर हैं। काम तेज होना चाहिए, बलदियाती इलेक्शन सर पे है, हुकूमत जाए ना जाए हमारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है और हमें घर घर जाना होगा। इस बात को छोड़ दें कौन किसका सपोर्टर है कौन नहीं है, हमारा काम है कि हम उन तक पैगाम पहुंचा दें। बाकी साईं जानन ते ओ जानन, पैगाम से कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी घर में पैगाम नहीं पहुंच सका। और मैं अपने तकरीर का इख्तिताम नारों से करना चाहूंगा कि ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।